हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई की। आपको पता है कॉलेज लेक्चरर की 2000 से ज्यादा वैकेंसीज आई है ना। 2000 से ज्यादा 2424 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। 2000 से ज्यादा वैकेंसीज है। एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज निकाली है। तो मैं सारी बात करने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो बात करूंगा। दूसरा, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी हम बात करेंगे। फॉर्म भरने की डेट क्या है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट का, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जो है, ये आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको बात करूं तो 2 तारीख को आया है, यानी कि कल आया है ये, ठीक है ना। आगे चलो बात करते हैं इसमें। डेट्स पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी डेट है जो फॉर्म फिल अप करने की डेट है। बेसिकली ये जो ओपनिंग डेट है फॉर्म फिल अप करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 7 तारीख, यानी कि 7 अगस्त को ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना, फॉर्म फिल अप करना। और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी 27 अगस्त, यानी कि ये 27 अगस्त लास्ट डेट है। आप पहले ही इस फॉर्म को फिल अप कर दें अगर आप एलिजिबल हैं, और उसकी भी हम बात करेंगे, और आपका सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है तो, ठीक है। तो ये तो होगी डेट्स। अब अगर बात करें सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी बात करें। चलो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अगर आपको ये विजिबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज हैं और हम कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं वो भी बता दूं। हम इन्वायरमेंट, इसमें जो हम तैयारी कराते हैं इन्वायरमेंट साइंस की, उसकी भी पोस्ट आई है। तो सब चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले बॉटनी की बात करें। बॉटनी के अंदर टोटल जो पोस्ट है ये वो 98 पोस्ट है बॉटनी सब्जेक्ट के लिए। केमिस्ट्री के लिए बात करें तो 123 है, 123 सीट है ना। और कॉमर्स के लिए बात करें तो 153 है कॉमर्स के लिए, ठीक है। और अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो 47 वैकेंसीज हैं। अगर डिफेंस स्टडीज के बारे में बात करें तो 23 है। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो 43 है, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, 613 वैकेंसीज है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अगर इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें, ईवीएस की बात करें, तो उसकी वैकेंसी है टोटल 7 वैकेंसीज है इन्वायरमेंटल साइंस की। पहले आप देखो कॉलेज लेक्चरर में इन्वायरमेंट साइंस की वैकेंसीज आने लग गई है, पहले बेसिकली आती नहीं थी। तो ये बहुत बड़े ये खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन्वायरमेंट साइंस की कितना है, 7 पोस्ट है। और फाइन आर्ट के भी 7 है, फाइन आर्ट सब्जेक्ट के लिए भी। जियोग्राफी के लिए 316 है, 316 है फाइन आर्ट जियोग्राफी के लिए। हिंदी सब्जेक्ट के लिए 139 है, ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 123 सीट्स है। होम साइंस के लिए 28 सीट्स हैं, ठीक है। और अगर बात करें मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के लिए 8 हैं, 8 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो 163 है। और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की बात करें तो 8 है। म्यूजिक वोकल की बात करें तो 6 है। और फिलोसफी के बारे में बात करें तो 3 है। और फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 126 सीट्स हैं। और फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की 96 सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 81 सीट्स हैं। और साइकोलॉजी की बात करें तो 85 सीट्स हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स में। पंजाबी के बारे में बात करें तो पंजाबी है 24 सीट्स हैं। संस्कृत में 12, और टूरिज्म में 1, और जूलॉजी में 91। ऐसे करके टोटल जो पोस्ट है वो 2424 पोस्ट है। आपको सब मैंने बता दिया है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी है कि जनरल का कितना है, ओबीसी का, एससी का, ये भी सब कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल 2000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 2424 वैकेंसीज हैं। और आगे बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बात की गई है। इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात की गई है, और उसको परिभाषित भी किया गया है 10th से लेके, ये सब नीचे आप देखोगे। बेसिकली मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और आप नेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और मास्टर डिग्री में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें कुछ 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। और अगर किसी का नेट क्वालिफाई नहीं है तो सेट और स्लेट को भी कंसीडर किया गया है। और अगर सिर्फ जो पीएचडी है और जिसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले है, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। अगर नेट स्लेट या
उसका क्वालिफाई नहीं है, तो सिर्फ पीएचडी है, तो वो कब है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब होना चाहिए, प्रायर टू जुलाई 11 2009 से पहले। तो बेसिक से अगर मैं बात करूं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए, और ये आगे लिखा है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें आपको 10 से लेके सारा रिकॉर्ड है, 10, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स, इसमें भी आगे पूरा डिफाइन किया हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको बता दूं, और इसमें नेट मास्टर्स प्लस नेट, मास्टर में 55% और नेट सेट या स्लेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। मास्टर नेट आपको पता है यूजीसी लेता है, और जो साइंस के कोर सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसका कौन लेता है, सीएसआईआर, तो वो नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया है, और इस एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपर पढ़ के ही आप फॉर्म फिलअप करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी में फॉर्म फिलअप करोगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन 5% किसके लिए है, ठीक है ना। तो देखो रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज ग्रांटेड फ्रॉम 55% टू 50% मार्क्स ऑफ द पीएचडी डिग्री होल्डर हु हैव पास देयर मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट प्रायर 19 सितंबर 1991, जो 1991 से पहले मास्टर डिग्री कर चुका है और अभी पीएचडी है उसके पास, उसको 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और रिलैक्सेशन 5% का उनको भी शेड्यूल कास्ट है ना, है उनको भी है, और बैक जो बीसी है, ए और बी नॉन क्रीमिलियर ये भी है। ये सारी चीज आप देख लेना रिलैक्सेशन में कहां कहां आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, ठीक है। और ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। 10 से लेके 10, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, ठीक है। चलो, और आपको एज की भी बात करूंगा मैं। ये सारी आपकी जो भी आप एलिजिबिलिटी बोली है नेट वगैरह, ये फॉर्म भरने के टाइम तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 अगस्त है, तब तक आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बात करें पेपर के पैटर्न के बारे में कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, एज की भी बात करेंगे। पेपर पैटर्न है आपके पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, है ना, क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें टोटल एमसीक्यूज यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल, ठीक है, यानी कि और 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा, और टोटल मार्क्स भी कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 है, टोटल मार्क्स भी 100 है, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, और 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। और इसमें बेसिकली एक बात और आपको ध्यान रखनी है विशेषकर, अगर इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी और ई, ये इस तरह 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई तो क्वेश्चन के आंसर होंगे, और ई जब आपको भरना ही भरना है, मतलब आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते मान लेते हैं, तो ई तो पक्का ही भरना है। अगर आपने ई नहीं भरा तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। ये थोड़ा उससे बचने के लिए है कि कई खाली छोड़ देते हैं कि बाद में भरें, थोड़ा करप्शन को रोकने के लिए ये ऑप्शन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने, है ना, 5वां सर्कल 10% से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं करा है तो उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि वो खाली छोड़ रहा है बिल्कुल, तो ठीक है, यानी ये ऑप्शन है तो ठीक है। अगर वो करना नहीं चाह रहा है, उसमें ई भरेगा, वो लिखा हुआ है ना, ईच क्वेश्चन हैव 5 ऑप्शंस, है ना। इफ ए कैंडिडेट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन she or he shall to darken the appropriate circle ABCD and if not attempting a question तो उसको ई सर्कल को डार्क करना है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, तो उसको खाली नहीं छोड़ के आना है, उसमें ई को डार्क करना है। अगर नहीं किया तो आपको उसका मार्क काटा जाएगा। और अगर आपने 10% क्वेश्चंस को इस तरह से कर दिया, मोर देन 10% क्वेश्चंस को खाली छोड़ दिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, और ये नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका 1/4 मार्क है वो डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 1/4 इसका डिडक्शन रहेगा नेगेटिव मार्किंग। अब अगर बात करें कि किस तरह का एग्जामिनेशन होगा, मीडियम क्या होगा एग्जामिनेशन का, किस माध्यम में होगा, तो ऐसे सब्जेक्ट जो इंग्लिश भाषा में ही होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, जैसे बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी, ये इंग्लिश मीडियम में ही होंगे। इसमें अदर भाषा नहीं आएगी, ये अंग्रेजी माध्यम में ही होंगे। अगर बात करें बाइलिंगुअल, जो दोनों भाषा में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में, वो होगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, है ना, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म, ये होगा बाइलिंगुअल।
और जो आपको पता है लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, वो अपनी लैंग्वेज में ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मीडियम रहेगा, है ना। चलो, और इसमें जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली, इसमें आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो यूं मानो ये प्री है, आप मेंस वाला एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मेंस के लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, हालांकि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है, उस फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जाम होगा, आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ये 150 नंबर का होगा, और ये बेसिकली सब्जेक्टिव होगा। और मीडियम क्या होगा, देखो इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटे हैं, टोटल मार्क्स होंगे 150। और वही वाली बात है, मीडियम कैसा होगा, ओनली इंग्लिश में जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे कि बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी इंग्लिश में, ये बाइलिंगुअल और लैंग्वेज वाला अपनी भाषा में हो ही जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंटरव्यू के लिए 2 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। अगर सब्जेक्ट नॉलेज वाला जो पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में आपको 2 गुना बुलाया जाएगा। और आपको मैं वेटेज बता देता हूं, इसमें वेटेज रखा गया है, जो ये टेस्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है, 87.5% वेटेज है टेस्ट का, यानी कि आपको टेस्ट बड़े अच्छे से करके आना है, ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। और इंटरव्यू का रखा गया है 12.5%, 12.5%। तो बेसिकली सारा जो है यहाँ पे खेल, बहुत बड़ा रोल है टेस्ट का। तो टेस्ट को बहुत अच्छे से, शांति से, अच्छे से पढ़ के करना है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सालों बाद मिली है ना। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखना है कि मेरे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, तो आपको एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अपलोड किया हुआ है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली जो नेट का सिलेबस है वैसा ही सिलेबस है, ज्यादा ऐसे डिफरेंट नहीं है, थोड़ा कम ही है। वैसे नेट के सिलेबस को अगर आप कर लेते हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है। ये आपका एकेडमिक लेवल है, ये तो सब बातें आप जॉब लग जाओगे तब पता लग जाएगा। और एज की बात करूं मैं, एज लिमिट है ना, वो 21 साल से तो कम नहीं होना चाहिए, और 42 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम एज कितना लिखा हुआ है, 42 ईयर्स रखा हुआ है, 42 साल रखा हुआ है। तो और कुछ रिलैक्सेशन भी है एक्स सर्विसमैन और ये सब जो वीडो हैं उनके लिए भी, है ना। और जो बैकवर्ड क्लास है हरियाणा में, शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए भी 5-5 साल का रखा हुआ है। और ये कैटेगरीज में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आपको क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सारी बातें हैं, आराम से अब पढ़ाई करो, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, इन सारी वैकेंसीज में आपकी हर सब्जेक्ट की लगभग है, किसी की नहीं है वो देखो बाद में आ जाएगी, लेकिन ये सारी चीज आपको दिखनी है। और ये एक बेसिकली ये फीस है ना, 1000 रुपए फॉर्म के किसके लिए है, मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। मेल कैंडिडेट जो बीसी कैटेगरी का है, जो क्रीमी लेयर से है, और मेल कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं, कोई भी अदर स्टेट के होंगे हरियाणा के अलावा, उसको 1000 रुपए, यानी कि वो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। और सारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। और फीमेल कैंडिडेट फॉर अदर स्टेट के लिए भी, फीमेल जो कैंडिडेट है उसके लिए 250 है चार्ज, ठीक है। और मेल और फीमेल कैंडिडेट जो एससी बीसी यानी ए यानी कि नॉन क्रीमी लेयर से है, और उनके लिए है 250, ठीक है। तो ये चार्जेस हैं फॉर्म भरने के, जल्दी फॉर्म भर दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मतलब जैसे ही ओपन हो जाए उसके बाद, ठीक है। और हम इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैं आपको बता दूं, इसमें सारा जो हमने बात की है, इसमें जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस, वो हम इसमें तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप विलिंग हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हम बेसिकली नेट का सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, एक साथ ज्वाइन करते ही आपको 10 की 10 यूनिट्स मिल जाती है। और नेट का सिलेबस इससे ज्यादा है, बेसिकली इन्वायरमेंट का उन्होंने अपलोड भी नहीं किया है, क्योंकि नेट के इक्वल टू मान लिया है, तो बेसिकली वही सिलेबस होता है सब सब्जेक्ट्स में, आप जाके देखोगे तो, है ना। तो नेट का सिलेबस जो है वो ही मेरे हिसाब से कंप्लीट होगा, तो वो हम दे रहे हैं। आप अगर विलिंग है तो हमारी जो वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये सारी इंफॉर्मेशन थी, और ये सारी जो पोस्ट है आराम से देख लेना। और इसको मैं ऑफिस जो अपना टेलीग्राम लिंक है इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप अच्छे से देख लेना आपके सब्जेक्ट पे। और कोई भी फॉर्म आप भरना है, किसी भी आप भर रहे हो फॉर्म,
तो प्लीज इसको कंप्लीट देख के, कंप्लीट शांति से पढ़ के ही फॉर्म भरें, कोई गलती ना करें, हर एक स्टेप को देख के फॉर्म भरें, अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के। मैंने आपको जो बातें मेन बातें थी वो बता दी है, ठीक है। और ये लास्ट वाली बात, अपना चित्त शांत रखें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नेट करके क्या करेंगे, क्या हो जाएगा नेट करने से। अब बताओ, जिसका नेट नहीं है क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो ये सब बातें बकवास होती है, हर एक की कोई ना कोई जो आप करते हो उसका फायदा तो मिलता ही है। तो ये सब उल्टी बातों में ना पड़ के जो आप काम में लगे वो लगे रहो और शांति से करते रहो, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।